नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित भारती। मैं आज आपका जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंग्लिश। इससे पहले हमारी जो क्लासेस रही हैं वो रही हैं साइकोलॉजी की और कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो अब मैं आपका जो सेकंड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, तो इस इंग्लिश इन दोनों सेमेस्टर में है, तो मैं इन दोनों के लेक्चर तकरीबन सेम ही डालूँगा, क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर जो है ग्रामर है, तो ग्रामर सेम ही है ना। कुछ एक चीज़ चेंज होंगी तो उसमें लेक्चर्स अलग हो जाएंगे, वरना इंग्लिश का जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का लेक्चर है वो सेम ही रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो अच्छा देखिए, एक बात करूँगा कि ये जो इंग्लिश है इसमें मेनली दो चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है अपना डीएलएड के लिए, एग्ज़ाम के लिए। पहला तो मेथड्स, जो फोर्थ सेमेस्टर में है उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे, और जो सेकंड सेमेस्टर में आए हैं अभी बच्चे, अभी एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है बट फिर भी कंसीडर हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो उन लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि ये जो मेथड है और दूसरा ग्रामर है, ये दो चीज़ के बेस पे आपका एग्ज़ाम आएगा, और हम इन्हीं दो चीज़ों को पकड़ के आगे तक चलेंगे जी। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस क्या होते हैं? वर्ड्स का या फिर शब्दों का एक ग्रुप होता है जो क्या काम करता है, जो एक्सप्रेस करता है, जो व्यक्त करता है किस चीज़ को? आपकी कंप्लीट थॉट को, आपकी पूर्ण सोच को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। और सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है? सेंटेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरी है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। और सेंटेंस वैसे तीन चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट सेम रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में वर्ब आ जाती है ना। ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो अगर ये दो चीज़ें ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, एस प्लस वी ना हो, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट, वो कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपकी ये स्टार्टिंग की दो चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी आपका सेंटेंस पूरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है सेंटेंस? एक कैपिटल लेटर से। देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ये पूरी सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं क्या है। सेंटेंसेस ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ तो इसका जो पहला लेटर था ये एस कैपिटल था, है ना, और ये एंड हुआ फुल स्टॉप से। तो सेंटेंस क्या होता है? पहला जो लेटर होगा सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, उसके बाद एंड होगा फुल स्टॉप से, एक्सक्लेमेटरी साइन से, या फिर क्वेश्चन मार्क से। इन तीनों में से किसी एक चीज़ से सेंटेंस का एंड होगा, और स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, शी लाइक्स टू बेद इन शावर। शी लाइक्स टू बेद इन शावर। तो यहाँ पे क्या है? ये शी का मतलब क्या हो गया? शी का मतलब है लड़की, ही होता तो लड़का। शी लाइक्स, उसको क्या पसंद है? शावर में नहाना। बेद का मतलब बेद कह लो, बात कह लो, ठीक है, एक ही चीज़ है। शी लाइक्स टू बेद इन शावर, उसको शावर में नहाना पसंद है। ठीक है जी। अगर देखो अब यहाँ पे ये जो एंड हुआ है ये फुल स्टॉप से हुआ है, मैंने लिखा है बट वो आर से दब गया है, ये रहा, सॉरी। ठीक है, ये रहा, एंड हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देख लो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है जी।
तो स्टार्ट किससे हुआ? कैपिटल लेटर से, ये रहा कैपिटल लेटर। एंड किससे हुआ? इससे। ये भी एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ ये आपका फुल स्टॉप से। इसके बाद थर्ड है व्हाट अ फूल यू आर। अच्छा, अब देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ पे, एंड जो हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क में आप थोड़ा ज़ोर लगा के चीज़ों को बोलते हो, जैसे कि अभी आएगा आगे, जैसे हुर्रे, ठीक है ना, ये। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जब एकदम से किसी भी चीज़ की अनुभूति होती है, या फिर कोई भी आपको एकदम से, या तो एकदम पेन आ गया आपके पास, या फिर बहुत जल्दी से खुशी मिल गई बहुत ज़्यादा। जैसे आप मैच हार रहे थे, है ना, कोई क्रिकेट मैच चल रहा था, आप हार रहे थे, लेकिन लास्ट बॉल पे किसी ने आपके बैट्समैन ने 6 मार दिया और आप वो मैच जीत गए, तो एकदम से आपके अंदर खुशी जो भरी और जो एक्सप्रेशन आपने निकाले, वो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं, के साथ व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? ये हो गया पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। ये चारों को आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप समझा रहा हूँ तो बता दीजिएगा, मैं और हल्का हल्का समझा दूँगा। वैसे आपको पता होगा ये सब चीज़ें, बट मैं फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में ज़्यादा मुश्किल ना हो, है ना, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अच्छा, ये असर्टिव सेंटेंस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेशन होती है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की स्टेटमेंट दी जाती है ना। अब देखते हैं क्या होता है। दीज सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स, ये क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसी? अच्छा, असर्टिव दो तरह के हो गए, पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव आपको पता है, नकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव कौन सा हो गया? दीज सेंटेंसेस हैव एन एफर्मेटिव और पॉजिटिव मीनिंग। एग्जाम्पल क्या है? ही प्लेज फुटबॉल डेली। ठीक है ना, वो क्या करता है? वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे करता क्या है? ही जो है आपका कर्ता हो गया, प्लेज क्या हो गया? ये आपकी वर्ब हो गई, और इसका बाद जो बचा हुआ रहता है, हम सभी को पता है, वो उसे हम कर्म या फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो ये एक स्टेटमेंट है, आपने बताया है, एक डिक्लेरेशन दी है कि वो क्या काम करता है रोज़? वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। अब दूसरा जो इसमें सेंटेंस है एग्जाम्पल का, माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ टीचिंग इन अ स्कूल। मेरा फ्रेंड क्या करता है? वो स्कूल में पढ़ाता है या फिर पढ़ा रहा है। ठीक है, तो माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वर्ब दो तरह की होती हैं, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है? आपको टाइम बताती है कि जो भी काम हो रहा है वो कब हुआ है, या तो अभी प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, या फिर फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? ये प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, और टीचिंग ये जो है इसे मेन वर्ब कहते हैं। ये दोनों ही वर्ब हैं। ठीक है, इन ए स्कूल, और ये बाकी बचा हुआ जो भी था इन ए स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये जो वर्ब का कंसेप्ट है मैं अभी आगे बताऊंगा, तो इसमें परेशानी की बात नहीं हो कि अगर आप कहें कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, मैं अगले 1-2 लेक्चर के बाद वो समझा दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, ये मैं फिर भी एक बार डाउट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो ये होती है मेन वर्ब कौन सी होती हैं? प्ले, सिंग, ठीक है, रन या रनिंग कह लो, वॉकिंग, है ना, डांसिंग, ये जो भी वर्ड्स होते हैं, जो क्रिया हो रही है, मैं भी जो बोल रहा हूँ, है ना, स्पीकिंग, टॉकिंग, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये जो भी क्रिया इंसान करता है, ये क्या होती हैं? मेन वर्ब। और ये काम मैंने किया कब है? अभी कर रहा हूँ, या किया था, या करूँगा, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, देखते हैं। अब इसके बाद आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें ना, नहीं जैसे शब्द यूज़ होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है।
दीज सेंटेंसेस हैव अ नेगेटिव मीनिंग यूजिंग नो, नॉट, नेवर, नन। मतलब इन सेंटेंसेस का जो मीनिंग होता है या जो अर्थ होता है वो नेगेटिव होता है या फिर नकारात्मक होता है। पॉजिटिव में सकारात्मक होता है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, बट यहाँ पे जो है मीनिंग नकारात्मक होगा। और उसमें कौन कौन से शब्द यूज़ होंगे? नो, नॉट, नेवर, नन, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब आदि, ठीक है। हाँ जी, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है देयर इज़ नो गुड स्टेडियम। देयर इज़ नो गुड स्टेडियम, तो क्या नहीं है वहाँ पे? अच्छा स्टेडियम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं आ गया है, तो अब ये क्या हो चुका है? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में कौन सा? एफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया है नेगेटिव का। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल है वो है नन ऑफ द बॉयज़ वॉज सेलेक्टेड। नन ऑफ द बॉयज़ वॉज सेलेक्टेड। नन ऑफ द बॉयज़ वॉज सेलेक्टेड इन दिस स्टेडियम। कोई भी लड़का टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। कोई भी लड़का टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए कॉलेज की क्रिकेट टीम है, उसमें सिलेक्शन हो रहा था, तो एक क्लास थी 10th क्लास में सेक्शन ए था, उसका किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद जो अगला आता है, अगला आ गया शी वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन बुक्स। ये तो आप लोगों के लिए है ना, क्योंकि बुक्स में किसी को ख़ास तौर पे इंटरेस्ट होता नहीं है ना, क्या होता है? चलिए बताना मुझे, होता है नहीं होता है? तो शी वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन बुक्स, वो कभी भी किताबों में इंटरेस्टेड नहीं थी या उसकी दिलचस्पी नहीं थी किताबों में। शी का मतलब लड़की है ना, तो यहाँ पे भी क्या है? नकारात्मक स्टेटमेंट है, नकारात्मक आपका सेंटेंस है या वाक्य है। अगला जो आ गया, इसके बाद आ गया हर ब्रदर इज़ नॉट इन दी टाउन। उसका भाई कहाँ नहीं है? टाउन में नहीं है, या फिर बोले तो शहर में नहीं है। हर किसके लिए यूज़ हुआ? हर यूज़ हुआ लड़की के लिए, ठीक है जी। अब ये जो थे आपके दो सेंटेंस की फॉर्म थी असर्टिव के अंदर, पहला एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। असर्टिव कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें किसी चीज़ की स्टेटमेंट दी जाती है या फिर डिक्लेरेटिव इन्हें कहते हैं। चलिए अगला अब देखते हैं। इसके बाद असर्टिव के बाद क्या आ गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो वर्ड है आपने बहुत सुना होगा पर थोड़ा सा अलग होगा, जो कि है इंटेरोगेशन। आपने नाम सुना है कभी? आप मूवीज़ तो आप सभी ने देखी होंगी, बहुत सी क्रिमिनल मूवीज़ में पुलिस चोर को पकड़ के लेके जाती है और क्या करती है? वो इंटेरोगेशन करती है उससे, जिसमें कि मारना, पीटना, क्वेश्चन करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमें वहाँ से क्या समझ में आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना, है ना। पुलिस यही तो करती है, मारती पीटती है और क्वेश्चन पूछती है। तो यही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस से समझते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। ये सेंटेंस क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हो गए? क्वेश्चन वर्ड्स हो गए आपके डू, शुड, वेयर, हैव, कैन, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। अब देखिए कैसे कैसे यूज़ होगा इनका। पहला आ गया डू। डू यू रीड स्टोरी बुक्स? क्या तुम स्टोरी बुक्स पढ़ते हो? तो अब देख लो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ? एक वर्ड से हुआ। वर्ड का जो पहला लेटर है वो डी है, और डी क्या है? कैपिटल। और जो एंड हुआ है वो क्वेश्चन मार्क से हुआ है। और जो पीछे वाला था असर्टिव सेंटेंस, वो लास्ट जो
एंड हो रहा था वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डू यू रीड स्टोरी बुक्स, क्या आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो? आप इसका जवाब मोस्टली इन क्वेश्चंस का इंटेरोगेटिव जो आपके सेंटेंस होते हैं इनका जवाब ज़्यादातर यस या फिर नो में दिया जाता है ना। कोई आपसे स्टोरी बुक्स के बारे में पूछता है तो आप कहोगे हाँ या फिर ना। आप पढ़ते होगे तो हाँ कहोगे, ना नहीं तो ना। इसके बाद आ गया शुड आई अकॉम्पनी यू, क्या मैं आपका साथ दे सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें भी आप बताओगे, जो दूसरे बंदे को आप आंसर दोगे वो क्या करोगे, यस या नो में आंसर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस आ गया वो वेयर है। तीसरा जो है ये रहा एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग टू प्ले, तुम कहाँ खेलने जा रहे हो। तो आप बताओगे, अच्छा इसमें यस या नो नहीं है, तो मैंने यही बताया था कि मोस्टली यस या नो में होगा, बट कुछ सेंटेंस का तो जवाब आपको वर्ड्स में ही देना पड़ेगा, है ना। तो आप बताओगे मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ, मैं घर पे खेलने जा रहा हूँ, या XYZ कहीं पे भी आप जो भी बताओगे आंसर दोगे। वेयर आर यू गोइंग टू प्ले। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो है हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, हैव यू एवर सीन दिस फिल्म, तो क्या कभी आपने ये मूवी देखी है। तो आप बताओगे हाँ या फिर ना, जो भी आपका आंसर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो भी ऊपर वर्ड्स लिखे थे उन सबके एक सेंटेंस बना रखे हैं, और आप सभी को मैं बोलता हूँ कि जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आप हर किसी, जितने भी काइंड्स में पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा, उनके ऊपर 4-5 सेंटेंस मुझे मैसेज कर देना PDF में, कॉपी पे लिख के उसका PDF बना के मेरे पास सेंड कर देना। और कुछ नहीं समझ में आए, डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला जो है, अगला है कैन यू ड्राइव कार ऑन दी हिली एरिया, कैन यू ड्राइव कार ऑन दी हिली एरिया। हिली का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हिली जो होता है वो पहाड़ी रास्ता हो गया, पहाड़ी रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है, मान लीजिए आप ही लोग जा रहे हो कहीं पहाड़ी वहाड़ी में घूमने का प्लान बना लिया, और कोई ड्राइवर आपने किया, गाड़ी करी, उसके ड्राइवर से आप यही तो पूछोगे सबसे पहले कि क्या आप पहाड़ी एरिया में ड्राइव कर सकते हैं या करना जानते हैं। तो वो बताएगा हाँ या ना, इसका जवाब देगा। तो देखिए ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म हो गया। पहला हमने असर्टिव पढ़ा। असर्टिव में क्या होता है, हमें सेंटेंस की एक स्टेटमेंट देनी होती है, एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि ये काम होता है, हो रहा है, होगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी चीज़ को लेके। अब तीसरा आ गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव क्या होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं कोई भी चीज़। एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, खुशी का, गम का, दर्द का, है ना। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ ए टाइप ऑफ सेंटेंस that gives instruction or advice and express a command, an order, a direction or a request। मतलब ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं या एडवाइस देते हैं, है ना। और क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक कमांड देते हैं अपना, मतलब जैसे टीचर है ना, प्लीज़, जब कोई भी टीचर है, आप प्लीज़ कीप क्वाइट, ऐसे सेंटेंस आप टीचर से सुनेंगे क्लास में जब आप शोर मचाते हैं या बच्चे शोर मचाते हैं। जब आप लोग जाएंगे स्कूल में पढ़ाने तो छोटे बच्चे मोस्टली नॉइज़ ही करते हैं, है ना, शोर ही करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। तो ऐसे सेंटेंस में क्या हो रहा है, आप कमांड दे रहे हैं बच्चे को कि हाँ आप चुप हो जाइए, है ना। या फिर कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड हो गया, ठीक है ना, कमांड एक्सप्रेस हो रहा है, आपका कमांड व्यक्त हो रही है या ऑर्डर हो रहा है, या फिर कोई डायरेक्शन या रिक्वेस्ट की बात होती है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। यहाँ देखिए, स्टॉप टॉकिंग, पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, स्टॉप टॉकिंग, क्या करो,
बात करना बंद कर दीजिए, है ना, चुप रहो, इसको वैसे कैजुअल वे में कह सकते हैं। तो ये क्या है, कमांड है एक तरह से, है ना। अब इसके बाद दूसरा क्या आ गया, प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़। प्लीज़ किसके लिए हो गया, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हो मम्मी पापा से। जब छोटे बच्चे थे, है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो मांगते हैं ना, मम्मी 5 रुपये दे दो, पापा 5 रुपये दे दो। तो ये जो प्लीज़ यूज़ हुआ है ये रिक्वेस्ट के रूप में हुआ है। रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करी है। इसके बाद आ गया डोंट स्मोक टू मच, है ना। तो यहाँ पे कोई आपको बोल रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा धूम्रपान मत कीजिए। तो ये एक तरह की कमांड है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल थे किसके, इम्पेरेटिव सेंटेंस के। इम्पेरेटिव क्या करता है, आपको किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है आपका, कोई एडवाइस आपको देता है, कोई कमांड देता है, कोई ऑर्डर देता है ना, कोई रिक्वेस्ट करता है आपसे, या कोई आपको डायरेक्शन देता है। इन चीज़ों से रिलेटेड, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन, एडवाइस, इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले सेंटेंस पे, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्या कहता है, दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पहली जॉय की, जॉय मतलब खुशी, ग्रीफ मतलब दुख, तीसरी वार्निंग, ठीक है, चेतावनी, कंसर्न, कोई भी अपना कंसर्न व्यक्त करना, इसकी मेरे को हिंदी नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं, वो आप देख लेना, ठीक है, या फिर फियर, या ये जो कि होता है डर, है ना। तो ऐसी कुछ जो आपकी फीलिंग्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, उनको व्यक्त करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला क्या है, हुर्रा, आई गॉट सेलेक्टेड इन दी स्कूल टीम। तो ये क्या हुआ, ये जो वर्ड है हुर्रा या फिर हुर्रे, तो यहाँ क्या हुआ, एक बच्चा था जो स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गया, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था कि अगर कोई पास हो गया एग्ज़ाम में, तो ये एकदम से सडन फीलिंग आती है, एकदम से आपके अंदर बहुत अंदर से खुशी आई और आपने ऐसे चिल्ला के बोला, हुर्रे, आई गॉट सेलेक्टेड इन दी स्कूल टीम। अगला एग्जाम्पल है, अगला क्या है, अलास आई एम अनडन। अलास ये क्या होता है, ये गम के लिए यूज़ होता है, दुख के लिए, है ना। आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो एक बंदा बता रहा है, एक इंसान बता रहा है, अलास आई एम अनडन, मतलब कि मैं, ओह, अलास की जो साउंड आएगी वो ओह की आएगी हिंदी में, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, है ना। अगला जो सेंटेंस है वो है बिवेयर, दूर रहो, दिस डॉग इज़ स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब जो होता है वो होता है आवारा, कि दूर रहो, ये आवारा कुत्ता है, ठीक है। तो एकदम से बिवेयर, अब कोई भी मान लो आप जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो और एकदम से आपके सामने एक डॉग आ गया, वहीं से एक और गुजरते हुए आदमी ने कहा बिवेयर, दिस डॉग इज़ स्ट्रे। तो जैसे ही उसने बिवेयर बोला तो आपके दिमाग में घंटी आएगी, घंटी बज जाएगी। जब आपको मान लो वर्ड का मतलब पता है तो आपको कह रही ये तो चेतावनी दी है किसी ने। तो चेतावनी किस बारे में हुई, आप एकदम सतर्क हो गए। और फिर उसने अपना सेंटेंस पूरा करा, दिस डॉग इज़ स्ट्रे। तो आपको पता लग गया कि ये जो कुत्ता है वो आवारा कुत्ता है, ये काट भी सकता है, तो आप थोड़ा बच के निकलेंगे, है ना। तो ये एक तरह की चेतावनी, ये मोस्टली आपको घरों में बहुत घरों के बाहर मिलेगी, ठीक है ना। जब जो लोग कुत्ता उत्ता पाल के रखते हैं या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो कि हार्म भी कर सकता है दूसरों को, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें लिखी होती है। कॉजन, CAUTIONS, कॉजन, ये सब वर्ड जो होते हैं ये सारे चेतावनी देने के लिए होते हैं। अब इसके बाद आखिरी जो है हमारा एग्जाम्पल वो है हेल्प,
द थीफ इज़ इन दी रूम। तो कोई मदद मांग रहा है, एकदम से चीख के बोला हेल्प, द थीफ इज़ इन दी रूम। चोर है, जो चोर है वो अभी भी कमरे में है, ठीक है ना। जो द थीफ इज़ इन दी रूम, चोर कमरे में है, तो दूसरा बंदा जो है वो हेल्प मांग रहा है। चलिए, ये आपका मैंने आपको समझा दिया है, आपके सेंटेंसेस बता दिए हैं मैंने। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास मेरा नंबर है, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आता है तो। वैसे मेरे ख्याल से डाउट आएगा नहीं। और हाँ, ये अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो इन चारों के, ये जो 4 मैंने टाइप्स बताए हैं, इन चारों के 5-5 सेंटेंस आप मुझे PDF करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।